अगले दिन सुबह दिव्या ने बेडरूम में अपनी आंखें खोली। बैल्कनी में बैठा चेरी हमेशा की तरह टैबलेट पर वीडियो गेम खेल रहा था। उसका पढ़ाई में कम और गेम्स में ज्यादा ध्यान लगता। उसने खुद की सोशल मीडिया चैनल भी बना रखी थी, जिस पर मास्क पहनकर वो वीडियोस डालता रहता। दिव्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी। चेरी अपनी चैनल पर इतनी प्यारी प्यारी बातें करता कि दुनिया भर से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी। शावर जाने से पहले रोज की तरह दिव्या ने फिर से एक बार चेरी को पढ़ाई करने के लिए टोक दिया। इस सोशल मीडिया के चक्कर में पागल हो जाओगे तुम एक दिन। दिव्या की बात का चेरी पर कोई असर नहीं दिखा। दिव्या नहाने चली गई। आज पता नहीं क्यों उसे अपनी खोई हुई बेटी की बहुत याद आ रही थी। डिलीवरी के वक्त दिव्या की हालत काफी ज्यादा कमजोर थी। उसका आधा शरीर जला हुआ था। ये भयानक यादें उसे दिन रात सताती थी। दिव्या इंडिया आकर किसी भी हालत में अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना चाहती थी। साइंस बिजनेस के अलावा यहां आने का उसका यही मकसद था। नहाकर आने के बाद दिव्या ने पुलिस स्टेशन कॉल लगा दिया। इंस्पेक्टर करुणाकर से वो मिन्नतें करने लगी। कैसे भी करके मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। कितने दिनों से आपको फोन कर रही हूं। कम से कम क्लिनिक से उसे किडनैप करने वाली नर्स की ही कोई खबर मुझे दे दीजिए। इतना तो पता किया ही जा सकता है ना। इंस्पेक्टर करुणाकर ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे बोला, देखिए मैडम, आप पिछले कई सालों से कॉल कर रही हैं। मैं नहीं जानता आप कौन है, कहां से बोल रही है। आपको किसी भी चीज की कंप्लेंट लिखवानी हो तो यहाँ पुलिस स्टेशन आकर लिखवाइए ना। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता, दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, देखिए मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बदले मैं आपको हर कीमत देने तैयार हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। दिव्या जानती थी कि अगर उसने अपनी असली आइडेंटिटी पुलिस स्टेशन में जाकर रिवील की तो बहुत से दुश्मन खड़े हो सकते थे। फिर वे लोग उसे अपनी बच्ची तक पहुंचने नहीं देते। दिव्या की आवाज में तड़प देखकर इंस्पेक्टर करुणाकर बोला, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, मेरे एड्रेस पे 10 लाख रुपए अभी भिजवा दो। इंस्पेक्टर करुणाकर को लगा था कि यह बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इंस्पेक्टर करुणाकर ने अपना एड्रेस फोन पर बता दिया। आधे घंटे के अंदर उसके थाने में 10 लाख रुपए से भरी एक बैग पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि दिव्या और कुछ पूछती, इंस्पेक्टर करुणाकर ने धीमी और अटकती हुई आवाज में कहा, देखिए मैडम, इतना तो समझ आ गया कि आप बहुत बड़ी हस्ती हैं। इसीलिए बता रहा हूं, इस छोटे से शहर में जो भी कुछ होता है, उन सारे गंदे कामों में अभिषेक शेट्टी के परिवार का हाथ होता ही होता है। इस केस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो शेट्टी परिवार ही आपकी मदद कर सकता है। इंस्पेक्टर के मुताबिक अगर दिव्या को अपने खोए हुए बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे शेट्टी परिवार से नजदीकियां बढ़ानी ही होगी। वो इतना तो जानती थी कि अभिषेक दिव्या के इस नए चेहरे को पहचान नहीं पाया था। दिव्या ने मन ही मन एक प्लानिंग की और बैल्कनी में लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे चेरी से कहा, देखो मम्मा अभी बाहर जा रही है, तुम प्लीज पूरा दिन सोशल मीडिया पर मत गुजार देना। कोई भी अनजान आदमी दरवाजा ठोके तो खोलना मत। ये कहकर दिव्या चेरी को घर की नौकरानी के भरोसे छोड़कर वहां से बाहर निकल गई। डिलाइट वैली से बाहर निकलने के लिए दिव्या जा ही रही थी कि उसे तभी उसकी नजर सुहानी पर पड़ी। तेजस्वी भी ड्राइवर के साथ कार में बैठा हुआ था। जैसे ही तेजस्वी और सुहानी ने दिव्या को नोटिस किया, सुहानी ने दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त तेजस्वी आने वाले इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाने पार्टी वर्कर्स के पास जाने वाला था। तभी कुछ वर्कर्स वहीं आ गए और तेजस्वी के नाम के नारे लगाने लगे। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए तेजस्वी ने उन सबको नमस्कार किया। सुहानी और तेजस्वी वहां से वर्कर्स के साथ वैली के अंदर ओपन स्टेज वाले हिस्से में आ गए। दिव्या और तेजस्वी की यह मुठभेड़ होते होते बच गई। वहां मेन गेट का दरवाजा बंद हो ही रहा था कि अभिषेक शेट्टी अपनी रेंज रोवर में वहां आ गया। अभिषेक को वहां देखकर दिव्या की सांसें मानो जम सी गई। उसने दिव्या के ठीक सामने जाके अपनी कार रोकी और एक घुटना जमीन पे रख के बैठ गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आखिर पहचान ही लिया ना मैंने तुम्हें। अंदर स्टेज पर खड़े तेजस्वी की नजर मेन गेट पर पड़ी। तेजस्वी ने देखा कि अभिषेक ने दिव्या को गले लगा लिया है। सुहानी ने धीमी आवाज में तेजस्वी से कहा,
देखा भैया, मैंने कहा था ये लड़की जरूर कोई लंबी प्लानिंग लेकर यहाँ आई है। अचानक ही तेजस्वी अय्यर का मूड ऑफ हो गया। उसने सरदर्द का बहाना बनाकर मीटिंग रोक दी। तेजस्वी ने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा, वो बाहर उस लड़की से मिलने कौन आया है? वो अभिषेक शेट्टी है सर। इस इलाके में बहुत बड़ा होल्ड है इसका। रूलिंग पार्टी का हाथ भी है इसके सर पर। बहुत टेढ़ी चीज है।